हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति जिस तत्व को सर्वाधिक महत्ता देती रही है वह शील, गुण, योग्यता, आचार विचार और लोकोपकार का धन है। हमारे यहाँ ऐसे अनेक विचारक, कवि, विद्वान, समाजसेवी, तत्वज्ञानी हुए हैं जिनके पास एक पैसा भी नहीं था या जिनकी जेब ही नहीं थी, फिर भी वे बड़े भारी धनवान थे। ज्ञान की समृद्ध सदा उनके पास थी। एक गुणी व्यक्ति इतने बड़े धनवान हैं कि उनकी समता समाज के बड़े बड़े पूंजीपति आलीशान इमारतों में निवास करने वाले कदापि नहीं कर सकते। जिनकी बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें, जमीन जायदादें, वाह टिप टाप विपुल ऐश्वर्य, हाथी मोटर इत्यादि कुछ भी नहीं थे, पर वे आज भी इतने महान हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लॉर्ड कॉलिंगवुड का उत्तर सुन लीजिए। दूसरों को सोना चांदी के टुकड़े पर मरने दो, मैं तो बिना पैसे के अमीर हूँ, क्योंकि मैं जो थोड़ा सा धन कमाता हूँ नेकी और ईमानदारी से कमाता हूँ। और लीजिए सिसरो क्या कह रहे हैं, मेरे पास थोड़े से ईमानदारी के साथ कमाए हुए पैसे हैं, परंतु ये मुझे करोड़पतियों से भी अधिक आनंद देते हैं। जिनका हृदय उदार है, जन जन के कल्याण के लिए जो सदैव तैयार हैं, जिसका मन पवित्र है, जिसके पास योग्यता और अच्छे गुण कर्म हैं, यथार्थ में वही धनवान है, वही महान है, पूजनीय है, वंदनीय है। महर्षि दधीच, महामुनि वशिष्ठ, महाकवि वेदव्यास और वाल्मीकि, श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त प्रवर तुलसीदास जी और सूरदास जी, गुरु रामदास, महान विचारक कबीर इत्यादि विद्वान बिना पैसे के अमीर थे। रुपए पैसे जैसे सांसारिक वैभव वाली क्षणिक अमीरी का सान गांठने वाले असंख्य आदमी इस दुनिया में उपजे और समा गए, किंतु उपर्युक्त संत, विचारक और कवि अपने अमर ग्रंथों के माध्यम से आज भी जीवित हैं। ये बिना पैसे के बड़े अमीर थे। ये विद्वान बताया करते थे कि मनुष्य का सब आवश्यक भोजन मुख द्वारा ही अंदर नहीं जाता और न जीवन को समुन्नत, श्रेष्ठ और अमर बनाने वाली सब वस्तुएं पैसे से खरीदी जा सकती हैं। ईश्वर ने हमारी जीवन रूपी पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर अमूल्य रहस्यों को अंकित कर रखा है। यदि हम शील, गुण और कर्मों की श्रेष्ठता को पहचान लें तो जीवन को प्रकाशपूर्ण बना सकते हैं। तुलसीदास जी को कभी आलीशान महल ना मिला था। सूरदास जी शायद आयु पर्यंत कुटिया में निवास करते रहे होंगे। महात्मा कबीर कच्चे मकान में कपड़ा बुनते रहे। गुरु नानक देव जी सदा सादगी का जीवन बिताते रहे और अपने अमूल्य विचार फैलाते रहे। स्वामी दयानंद जी को कभी जीवन का विलास ना मिला। ये महान आत्माएं झोपड़ियों में रहकर संसार में अपने गुण, सत्कर्म और सद्विचार का प्रकाश फैलाते रहे। एक विशाल हृदय और उच्च आत्मा वाला विद्वान झोपड़ी में रहकर भी अपनी विद्या और बुद्धि से रत्नों की जगमगाहट पैदा करेगा। जो व्यक्ति लोक जीवन के सुधार, समाज सेवा और परोपकार में प्रवृत्त है, वह अपने गुण कर्म की उच्चता के कारण इस लोक में भी धनी है तथा परलोक में भी अमीर है, भले ही उसके पास सोना चांदी का अभाव हो। यदि आप विनयशील, प्रेमी, निस्वार्थ और पवित्र हैं तो विश्वास कीजिए आप अनंत धन के स्वामी हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वह गरीब कहा जाता है, परंतु जिसके पास केवल पैसा मात्र है, अच्छे गुण, शुभ कर्म, सद्बुद्धि, ऊंची योग्यता, दृढ़ चरित्र और सदाचार नहीं है,